अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स आइलैंड। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 8 ऑफ माय प्रेपरेशन सीरीज़ ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये बीसीए की बुक है सैम 3 की। तो आज हम करने वाले हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स टू ग्राफ मेकिंग। हमने पहले मैट्रिक्स से ग्राफ नहीं बनाया था, पहले हमने ग्राफ से मैट्रिक्स बनाई थी। तो आज हम सीखने वाले हैं मैट्रिक्स से ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। तो हमारे पास मैंने पहले ही सब कुछ लिख के रख लिया है। मैंने यहाँ पर दो जो है एग्जांपल्स ले लिए हैं, उनके ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए और डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। हमें पता है एडजेसेंट मैट्रिक्स में दो तरह के ग्राफ बनते हैं, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड। और एडजेसेंट मैट्रिक्स में हम दोनों तरफ जो है वर्टिसेस की काउंटिंग्स जो है लिखते हैं। और हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास वहाँ पर मेंशन नहीं होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है अनडायरेक्टेड ग्राफ की है या डायरेक्टेड ग्राफ की। तो हमें ये खुद पता करना होगा कि जो हमारा गिवन ग्राफ है वो डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक जो है याद रखनी है, जो कि हमने पहले भी की थी जब हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ किया था। तो उसमें क्या था कि अगर हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है और फर्स्ट रो है उनकी वैल्यू सेम हो, यानी कि यहाँ पर 1 3 0 0 1 3 0 0 है, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 1 1 और ये रही 3 0 1 1। वैसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 1 2 2 0 1 2 2 और वैसे ही फोर्थ कॉलम 0 1 2 0 0 1 2 0। अगर तो ये आपस में सेम है ये वाली वैल्यूज़, तो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह से गिवन है, यानी कि अलग अलग हों, 0 1 1 0 यहाँ पर है 0 1 0 1, यानी कि अलग अलग हैं, तो हमारा जो है ग्राफ बनेगा डायरेक्टेड ग्राफ। क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना गिवन होगा कि ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम एडजेसेंट मैट्रिक्स। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये वर्टेक्स है या फिर एजेस, सिर्फ एडजेसेंट मैट्रिक्स का नाम गिवन है। तो हमें पता है एडजेसेंट मैट्रिक्स जो होती है उसके दोनों तरफ जो होते हैं वर्टेक्स होते हैं। तो मैंने इनको नेम कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पर जो है हमारे वर्टेक्स के नाम v1 v2 v3 v4। दूसरी तरफ भी हमारे पास नेम्स ही होते हैं वर्टेक्स के एडजेसेंट मैट्रिक्स में। तो हमारे पास टोटल हैं 4 वर्टेक्स। तो अब हमारी चॉइस है हमें इन्हें कैसे भी शेप दें। चलो मैं सिंपल सी शेप दूंगी। v1 यहाँ पर ले रही हूँ, v2 यहाँ पर ले रही हूँ, v3 यहाँ पर ले रही हूँ एंड v4 यहाँ पर ले रही हूँ। तो सबसे पहले v1 और v1 के बीच में कितने कनेक्शन है? एक कनेक्शन है। तो यानी कि v1 से v1 की एक सेल्फ लूप जो है हम क्रिएट कर देंगे। उसके बाद v1 से हमारे पास v2 तक जाने के लिए 3 पाथ्स हैं, तो हम 3 पाथ जो है ड्रॉ कर देंगे। v1 से v2 के लिए हमारे पास 3 पाथ्स हैं, 1 पाथ ऐसे, सेकंड पाथ एंड ये रहा थर्ड पाथ। उसके बाद हमारे पास v1 से लेकर v3 तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। सिमिलरली v4 तक जाने के लिए भी 0 पाथ है, तो कोई भी लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे v2 से v1 के लिए। v2 को v1 तक जाने के लिए 3 पाथ्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं, 1 2 और ये 3। और v2 से v2 को जाने के लिए 0 पाथ है, यानी कि कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। उसके बाद v2 से v3 तक जाने के लिए एक पाथ है, यानी कि v2 से v3 के लिए एक पाथ है, तो सिंगल लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद v2 से v4 के लिए भी सिंगल पाथ है, 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद v3 से v1 तक जाने के लिए 0, तो 0 ऑलरेडी मेंशन है। v3 से v2 तक जाने के लिए 1 पाथ है, वो भी हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। v3 से v3 तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो यानी कि v3 से v3 तक 2 सेल्फ लूप ड्रॉ करेंगे। एक सेल्फ लूप ये रही, दूसरी सेल्फ लूप ये रही, ठीक है। उसके बाद v3 से v4 तक जाने के लिए हमारे पास हैं 2 रास्ते, तो 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। v3 से v4 1 और ये रही दूसरी लाइन।
सिमिलरली V4 से V1 तक ज़ीरो पाथ है, तो कोई भी लाइन जो हमारे पास ड्रॉ नहीं है। उसके बाद V4 से V2 के लिए 1 पाथ था, तो हमारी एक लाइन है। सिमिलरली V4 से V3 तक हमारे पास 2 पाथ हैं, तो 2 लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉ हैं। V4 से V4 के पास कोई भी पाथ नहीं है, ज़ीरो लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। तो ये जो है हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है बनके तैयार हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक और क्वेश्चन करवा दूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ। मैंने आपको पहले ही बताया है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि ये मैट्रिक्स जो है डायरेक्टेड की है या अनडायरेक्टेड की। अगर रोज़ एंड कॉलम्स डिफरेंट हों, नंबरिंग उनकी डिफरेंट हो, यानी कि फ़र्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की नंबरिंग डिफरेंट हो, तो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा। अगर नंबरिंग सेम हो तो हमारे पास जैसे कि हमने अभी किया है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमारे पास एडजेसेंट मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों तरफ वर्टेक्स की काउंटिंग है। यहाँ पर मैं इनको नेम दे देती हूँ V1, V2, V3 एंड V4। सिमिलरली यहाँ पर भी वर्टेक्स ही होते हैं, V1, V2, V3, V4। सिंपल सी सेम ऐसी ही मैं एक डायग्राम के लिए चारों वर्टेक्स को ले लूँगी, V3 और ये रहा V4। सबसे पहले हमारे पास ये है डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इनकी जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं वो डिफरेंट है। तो V1 से V1 तक जाने के लिए ज़ीरो पाथ है, यानी कि नो सेल्फ लूप। और उसके बाद V1 से V2 तक जाने के लिए एक रास्ता है, यानी कि V1 से V2 तक जाने के लिए एक रास्ता है, लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद V1 से V2 है ना, तो ऐसे हम एरो जो है ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद V1 से V3 के लिए ज़ीरो पाथ और V1 से V4 के लिए 1 पाथ है, यानी कि V1 से V4 के पास ऐसे लाइन ड्रॉ करके एरो V4 की तरफ ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि V1 से हम जा रहे हैं। उसके बाद V2 से V1 के लिए एक रास्ता है। अब तो हमने पहले अगर अनडायरेक्टेड में हमारे पास 3 था, तो हमने सिर्फ एक बार 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी। दोबारा V2 के जब हम V1 की तरफ गए तो लाइन्स ड्रॉ नहीं की। मगर अब हम डायरेक्शन गिवन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो V2 से V1 की तरफ जब हमारे पास एक रास्ता है तो हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर डायरेक्शन शो करेंगे। V2 से V1 तक जाने के लिए एक रास्ता है, V2 ज़ीरो है, नो सेल्फ लूप। V2 से V3 के लिए एक रास्ता है, यानी कि इस तरह से ड्रॉ करेंगे V2 से V3 और उसके ऊपर एक जो है एरो भी V2 से V3 की तरफ लगा देंगे। उसके बाद V2 से V4 ज़ीरो पाथ, V3 से V1 की तरफ 1 पाथ है, V3 से V1 की तरफ। इस तरह से हम इसके ऊपर एरो ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद V3 से V2 ज़ीरो, V3 से V3 ज़ीरो, V3 से V4 की तरफ 1, V3 से V4 की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके ऊपर इस तरह से एक एरो जो है शो कर देंगे। V4 से V1 ज़ीरो, V4 से V2 1, V4 से V2 इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और V4 से V2 की तरफ एरो ड्रॉ कर देंगे। V4 से V3 जाने के लिए भी पाथ है, तो इस तरह से ऑलरेडी एक सिंगल एज है तो पैरेलल एज जो है ड्रॉ करेंगे और V4 से V3 की तरफ जो है एरो को ड्रॉ कर देंगे। V4 से V4 के लिए कोई पाथ नहीं है, यानी कि कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का क्वेश्चन जो है, आज की वीडियो जो है कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टॉपर्स आइलैंड।